हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। जैसे कि आपने थंबनेल से देख भी लिया होगा। वैसे क्या है, एजुकेशन बोर्ड रिक्रूटमेंट में जाएंगे। हमने देखना है कि जो आपके आई थी अभी प्री प्राइमरी के लिए, प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए, जो भी हमारे पास जितनी भी वैकेंसीज आई थी उसके आज फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। तो उसको अगर आप कैसे फिल करनी है तो वो देखना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग सारी जो वीडियो होगी, इन्फॉर्मेशन इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास। सबसे पहले तो आपको एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड पे जाना है, बोर्ड पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, देखो जहाँ पे आपको सबसे पहले सीधा उनका लिंक मिल जाएगा एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड का, जहाँ पे आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये पेज आ जाएगा। अभी मैंने सारा बना के रखा हुआ है, तो मैंने फिल किया है जो भी, तो आपको बताने लगा। ये लिंक आ जाएगा उन पेज का। इस पर आपने सबसे पहले किस पे क्लिक करना है, अभी तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या आएगा, इस पेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास रिक्रूटमेंट में हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाली लाइन है उसको हमने करना है रिक्रूटमेंट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर 2020। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है, आज ही हमारे पास फॉर्म फिल होने शुरू हुए हैं। तो जहाँ पे आप क्लिक करोगे, जहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, जे आएगा। ठीक है, अब जे हमारे पास क्या है, ऑफिशियली पेज है हमारे पास फिल करने का, हमारे पास उनकी नोटिफिकेशन जो आई है। ठीक है, तो ये ऑफिशियली पेज है। इस पर हमारे पास सबसे पहले तो अगर जब फर्स्ट टाइम आओगे तो लॉगिन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं किया होगा। तो सबसे पहले हम जहाँ पे रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर के लिए कुछ, तो उस सभी रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये हमारे पास कहेगा इंस्ट्रक्शन, आपको बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। इसके मीन्स की जो भी इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है। तो अगर आप चाहते हो तो जहाँ से पढ़ भी सकते हो। अदरवाइज क्या आएगा, जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ये हमारे पास टोटल 8 इंस्ट्रक्शन है। इसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, नीचे हमारे पास जहाँ पे दिया हुआ आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन, तो जहाँ पे आपने टिक करना है। टिक करने के बाद जहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से टिक करने के बाद हमने प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद क्या होगा आपकी, ये देखो जहाँ से अगर आप देखो, चलो मैं जूम करके बता देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो जहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आएगा, जो आप नंबर फिल करोगे उस नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा, जो आप मेल करोगे फिल उसमें भी आ जाएगा। और आपको ये हमारे पास पेज जो आपने लॉगिन किया होगा, सॉरी रजिस्टर किया है, उससे हमारे पास ये मिल जाएगा, जिसमें आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उसके बाद पासवर्ड मिल जाएगा। और इन दोनों को आपने संभाल के रखना है, क्योंकि बच्चे क्या होता है मोस्टली यही भूल जाते हैं। उसके बाद आपको जब एग्ज़ाम आता है जब तक, तो तब तक क्या होता है, आपको यही भूल गया होता है। तो इसलिए ये चीज़ नहीं भूलनी होती है, इसको आपने याद रखना होता है। ठीक है, तो इसको आप सेव कर सकते हो कहीं पे भी, ड्राइव पे या कहीं पे भी सेव रख सकते हो। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या आ गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है। इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, अभी हमारे पास इसका मतलब कि हमारी रजिस्टर हो गई है। रजिस्टर होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट पेज खुलेगा हमारे पास। इसको जब ओके कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज खुलेगा। देखो फिर से लॉगिन पे, अभी रजिस्टर तो हमारा हो चुका है, अभी हमने करना है लॉगिन। अब लॉगिन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो ही मैसेज आया होगा वो फिल करोगे, जहाँ पे उसके नीचे पासवर्ड करोगे, फिर आप लॉगिन कर दोगे। लॉगिन करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, ये देखो हमने जहाँ पे क्या किया है, रजिस्ट्रेशन सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया, उसके बाद पासवर्ड फिल कर दिया, तो लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल के आएगा फिर से। नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये देखो डिटेल आएगी। अब ये डिटेल वही आएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की होगी। तो जो ऊपर वाली डिटेल सारी रजिस्ट्रेशन में जो फिल होती है वही है। अब मैंने ऐसा ही अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया हुआ है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के, इसमें कुछ भी हमारे पास ऐसे नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ के इसको 2 बार फिर ही करना है, क्योंकि जो एक बार लॉक हो गया उसके बाद इसको आप ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो लॉक के लिए आपको वो ऑप्शन पूछेगा कि आपको इसको लॉक कर दें कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हमारे पास आएगा। इसके बाद ये आपको फिर से फिल करना पड़ेगा इस पर सॉरी बिल्कुल सिंपल सी थिंग्स है हमारे पास। जैसे उन्होंने सबसे पहले बताया हुआ है कि हमारे पास हाउस नंबर, तहसील, स्टेट, उसके बाद विलेज है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है। तो सिंपल सी चीज़ें सारी आप कर लोगे। फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब जहाँ से हमने जो कर रहे हैं, जो सारा के सारा जो किस पे है, फर्स्ट वाली लाइन है हमारे पास, फर्स्ट जर्नल प्रोफाइल। तो अभी फर्स्ट वाला पार्ट जहाँ से फिल हो जाएगा, इसको फिल करने के बाद क्या होगा हमारे पास, देखो ये जर्नल प्रोफाइल हमारे पास फिनिश हो जाएगी। इसके बाद सेकंड में आपने क्लिक करना है। देखो जब सब कुछ फिल कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, आई हैव चेक्ड आर द डिटेल ऑफ अबव एंड बीन अप्रूव्ड माई सेल्फ ओनली। ठीक है, अब ये आपने एक बार क्लिक कर दिया, अप्रूव कर दिया, इसके बाद ये चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे आपको पता है मास्टर कैडर का 3 और 4 को उन्होंने दोबारा चेंज करने के लिए बोला है, लेकिन अगर वो नहीं बोलते चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको ध्यान से फिल करना होता है।
अभी इसको फिल करने के बाद क्या करोगे आप, अप्रूव कर दो इसको। अप्रूव करने के बाद हमारे पास फिर से आएगा नेक्स्ट पेज खुल के। तो नेक्स्ट पेज क्या करना है हमने, अपडेट करनी है हमने फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो आपके पास पता है जहाँ हमारे पास क्या होती है, उन्होंने दी होती है कि जितनी KB की करनी है, तो 25 KB से कम का उसने बोला है कि 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे पास, इसका कम से कम होना चाहिए। तो जितनी भी होगी उस हिसाब से हमने क्या कर देना है, जहाँ पे फ़ोटो अपडेट कर देनी है और सिग्नेचर अपडेट कर देना है। अभी मैंने वैसे ही फिल किया तो इसलिए मैं फ़ोटो सिग्नेचर नहीं कर रहा हूँ। तो हम इसके बिना अगर थर्ड पे सीधा एप्लीकेशन पे जाएं तो देख लेते हैं फिल करके। देखो अगर हम फिल एप्लीकेशन सीधा थर्ड पे जाएंगे तो वो क्या करेगा, हमारे पास हो नहीं पाएगा। वो हमारे पास ये डिटेल दे देगा कि सबसे पहले सेकंड ऑप्शन हमारे पास कंप्लीट करो, सिग्नेचर और फोटो को आप अपडेट करो। तो अभी हमने नहीं किया है तो आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है ना, खुद कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बस आइडिया देने के लिए बताया है अभी। तो अब इसमें आप क्या करोगे फिर, इसके बाद अब आपको पहले अगर क्या हो जाएगा, फ़ोटो अपडेट कर दोगे, उसके बाद एप्लीकेशन आएगी, फिल एप्लीकेशन। इसमें आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसकी डिटेल पूछी जाएगी। तो सिंपल सी थिंग्स होंगी सारी। फिर भी किसी को अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसको फिल करने के बाद क्या आएगा, फीस स्ट्रक्चर आएगा। फीस स्ट्रक्चर क्या आएगा, सिंपल आपके पास एक चालान बन के आ जाएगा जो कि आप बैंक से करोगे। बैंक से चालान कर सकते हो, जो ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है। मोस्टली बच्चे बैंक से चालान करते हैं, आजकल वैसे ऑनलाइन भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पे फिक्स ही होता है कि हमारे पास बैंक की चालान ही होता है, ऑनलाइन नहीं होती। तो अभी जो ओपन नहीं करके देखा मैंने तो पक्का नहीं है, अगर होता है तो ठीक है, अगर ऑनलाइन नहीं हो पाता तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बैंक चालान बनना पड़ेगा, जहाँ से आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा, एक बैंक में जाएगा, जहाँ से वो क्या होगा नेक्स्ट डे हमारे पास क्या होगा, अप्रूव हो जाएगा। जहाँ हमारे पास 24 आवर के बीच में अप्रूव होता है, जल्दी भी हो जाता है, लेकिन 24 आवर मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट डे बाद में करते हो, फीस स्ट्रक्चर के बाद क्या आएगा, जब वहाँ से अप्रूव होगी तो फिर आपका इसके बाद सिंपल जहाँ से अप्रूव हो जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करोगे आके, तो जहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिंट कर लोगे एप्लीकेशन फॉर्म। और फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हमारे पास एग्ज़ाम आता है, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक तो इसमें से एप्लीकेशन फॉर्म को संभाल के रखना है बाद में, और दूसरी बात करें तो दूसरी हमारे पास जो भी एप्लीकेशन होता है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, उन दोनों को याद रखना है, क्योंकि वो भूल जाएं तो आपका सारा फिल किया हुआ ख़राब चला जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। काफ़ी बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि हमें वही स्किप हो गया, हमें वही भूल गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो उसको आप अपनी ड्राइव में या कहीं पर सेव करके रख लेना है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई आप किसी को कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर मैं क्या करूँगा, बिल्कुल आपको बता दूंगा डिटेल में फिल करना कैसे है। अभी जो आपको लेटेस्ट न्यूज़ दी है जल्दी से, ताकि आप जल्दी जल्दी फिल कर लो, बाद में क्या होता है साइट बिजी हो जाती है। तो अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर किसी ने कभी चाहता है कि ऑनलाइन बैच लेना, तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई चाहता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको भी स्टार्ट करें। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे मास्टर कैडर मैथ्स के लिए स्पेशली हमारे पास मास्टर कैडर मैथ्स का जो ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसमें हमारे पास जो पेड बैच है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो पेड बैच हमारे पास कंप्लीट है। जो बच्चा उसको ज्वाइन करना चाहता है, अगर आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो आप कर सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डेमोज भी मिल जाएंगी कि कैसे डेमो में हमने मैथ्स का किया हुआ। आई थिंक 4 से 5 टॉपिक्स आपको ओपन में फ्री में दिए गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट आपको लिंक मिलेगा उसमें आपको बताया गया है कि सारे के सारे ऑलमोस्ट 30 टॉपिक्स है, तो 30 के 30 टॉपिक्स कैसे करवाए गए हैं तो वो भी बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहाँ पे आपको टीचर्स रिगार्डिंग सभी अपडेट मिलती रहेंगी, और आपको बैच भी न्यू न्यू स्टार्ट होते रहते हैं, ओपन पे भी और हमारे पास ऑफलाइन पेड बैच भी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट फ्यूचर के लिए अगर आप करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को पता चल सके। और मास्टर कैडर की अगर कोई मैथ्स की कोचिंग लेना चाहता है पेड में, तो आप कर सकता है मुझे, हमारे पास नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, 8699337127, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस पर व्हाट्सअप भी चल रहा है, तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। अभी तैयारी शुरू कर दो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।